हमारे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जींद के समस्त योद्धाओं का, सभी पूर्व सैनिकों का, जितने भी संगठन के सभी यहाँ साथी आए, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। पढ़ी लिखी सरकार, हमारे देश के माननीय मोदी जी और तमाम वो मंत्री जो इनका हक मार के बैठे हैं, शर्म आती है। थूकता हूं उन लोगों के मुंह के ऊपर जिन्होंने हमारे जवान को और किसान का हक मारा। इसके अंदर उन्होंने वादा किया था कि हम आपको ORP देंगे, लेकिन वो ORP न दे करके हमारे के छलावा दे दी जाएगा। आज हम उस सरकार को चेताने का काम करने के लिए आए। मोदी सरकार या होश में आ जाओ, ये सैनिकों की पुकार है, क्योंकि यह हमारा दुर्भाग्य है। जो सैनिक देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है, आज वो सैनिक सड़कों पे खड़ा होकर के अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य सैनिकों का नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN News 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग, जैन कड़वे सवालों वाला। लगातार 20 फरवरी से, मतलब हो सकता है 20 फरवरी से भी पहले पूर्व सैनिक अपने आंदोलन के अंदर लगे हों। क्योंकि 2013 के अंदर 15 सितंबर को इसी स्थान पर पूर्व सैनिकों को एक लॉलीपॉप दिया गया था कि आपको आपका हक दिया जाएगा ORP का, और उसी के चलते शायद इन लोगों ने उनको माना और एक मोदी नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद दिलवाया। क्यों दिलवाया? क्योंकि इन सैनिकों ने हमेशा जी जी हाँ हाँ कहना सीखा है, और अब ये सैनिक जाग चुका है। पूरे भारत देश का सैनिक जाग चुका है। देखिए कितनी लंबी तिरंगा यात्रा यहाँ पर लेकर ये लोग सैनिक यहाँ पर पहुंचे हैं। और बता दूं, ये जींद के सैनिक यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी रेवाड़ी के मैदान में 2013 में आवेदन मतलब बताया गया था, सैनिकों को कहा गया था कि आपको आपका हक मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। जींद के सैनिक यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग राज्यों से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। क्या नाम हुआ माता जी अपना? सुदेश। क्या बताएंगे किस तरह से आज यहाँ पे आना हुआ? क्योंकि 2013 में यहीं से वादा किया गया था, अभी तक नहीं मिला है। वादा किया था, वादा कराया था जी 2013 में। क्या बताओगे आज? आज ये है जी, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। पेंशन की मांग जी, पूरा हक नहीं मिला। पूरा हक नहीं मिला। किस तरह से बताएंगे साहब? आप बताओ कि इसी जगह पर दोबारा से आपका आना हुआ है। एक बार 2013 में आए थे, एक आज आए हो। मैं सबसे पहले हमारे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जींद के समस्त योद्धाओं का, सभी पूर्व सैनिकों का, जितने भी संगठन के सभी यहाँ साथी आए, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आज इस ऐतिहासिक मैदान में जो 15 सितंबर 2013 को हमने सरकार को गद्दी पे बिठाने का काम किया था, आज उसी 17 सितंबर 2023 को, जिसके अंदर उन्होंने वादा किया था कि हम आपको ORP देंगे, लेकिन वो ORP न दे करके हमारे के छलावा दे दी जाएगा। आज उसी को लेकर के हम सारे पूरे सैनिक अपने हरियाणा से बाहर नज़दीक के सभी स्टेटों से यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं और अपने हकों की लड़ाई के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि हमारी एक नहीं बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, चाहे वो MSP हो, चाहे आपका वो मल्टीपल फैक्टर हो, चाहे आपकी डिसेबिलिटी हो, स्पेशलाइज्ड फैमिली पेंशन हो, आपकी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन हो, किसी के अंदर भी जो आज एक सिपाही से लेकर के ऑनररी कमीशन तक के रैंक्स के लिए जो अनदेखी और जो भेदभाव किया है, ये उसके लिए हमारे सैनिकों की ओंकार है। और हम इस ओंकार को आज यहाँ से सोई हुई सरकार के जिसके कानों में जू तक नहीं रेंग रही, आज हमें 7 महीने से ज़्यादा जंतर मंतर पे धरना देते हुए हो गया। सभी को हमने, सभी MPs को, DC के थ्रू तहसीलदारों को 50,000 कार्ड हमने IVO ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम डिस्पैच किए, पर इसके सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। आज हम उस सरकार को चेताने का काम करने के लिए आए। मोदी सरकार या होश में आ जाओ, ये सैनिकों की पुकार है, क्योंकि यह हमारा दुर्भाग्य है। जो सैनिक देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है, आज वो सैनिक सड़कों पे खड़ा होकर के अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य सैनिकों का नहीं हो सकता, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज सैनिक अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। अच्छा, क्या वाकई सरकार दोषी है आप लोगों के लिए? दोषी है, दोषी है, दोषी है, दोषी है, दोषी जी।
दोषी है जी सरकार। दोषी है जी सरकार। बच्ची का भी अरे वाह, क्या नाम है बेटा आपका? अनिका। कितनी उम्र है बच्चे की? 7 साल। 7 साल। देखो 7 साल की ये बच्ची है और एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजा देनी चाहिए आप सबको। 7 साल की बच्ची यहाँ पर अपने हक के लिए यहाँ पर पहुँची है कि कहीं ना कहीं इसके पिताजी होंगे, इसके दादाजी होंगे, इसके परिवार का कोई सदस्य होगा जिसका हक मारा गया। जब एक 7 साल की बच्ची समझ सकती है कि क्या नाम है हमारा हक मारा जा रहा है, तो ये पढ़ी लिखी सरकार, हमारे देश के माननीय मोदी जी और तमाम वो मंत्री जो इनका हक मार के बैठे हैं, शर्म आती है। थूकता हूं उन लोगों के मुंह के ऊपर जिन्होंने हमारे जवान को और किसान का हक मारा। शर्म आती है वाकई इन चीज़ों के ऊपर। जब एक 7 साल की बच्ची ये समझ सकते है कि कहीं ना कहीं हमारे जवानों का हक मारा है। हो सकता है इसके पिताजी हों, इसके दादाजी हों, इसके नाना, कोई ना कोई इसके परिवार का जरूर होगा। नहीं तो राह चलता आदमी इन सैनिकों के साथ नहीं देगा, क्योंकि इनके परिवार का ये सदस्य है, इसलिए ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं हमारा जो हक मारा है वो इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार ने मारा है। और मोदी जी को बता दूं, आपको प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान इन पूर्व सैनिकों का है और इस मंच का है, इस मैदान का है। और इस मैदान में आपने क्या कहा सैनिकों को? एक लॉलीपॉप दिया, झांसा दिया कि मैं आपको आपका हक दूंगा। आज 10 साल हो गए, 10 साल के भीतर में आपको ये नहीं समझ में आया कि क्या नाम है इनको इनके हक की बात की जाए। अरे बात करना तो दूर, आपको तो याद भी नहीं रहा। अगर वाकई आप नेताजी हैं और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो जिस मैदान के अंदर आज ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उस मैदान में आओ और अपनी गलती को रियलाइज करो कि हाँ 10 साल तक मैं आप लोगों को नहीं दे पाया, मुझे अगली बार जब चुनना, जब मैं आपका हक दे दूं, ये वादा करो यहाँ पे आके, तब समझ में आएगा कि वाकई आप देश के प्रधानमंत्री हो। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर और है, ये भी अपनी पूरी आहुति देने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। देखें यहाँ पे धूप है, मुझे भी धूप लग रही है, पसीना मेरे माथे पे, बहुत सारे भाइयों के पसीना आ रहा होगा, लेकिन फिर भी इस बच्चे को पता है कि मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का हक मारा गया है। तो हमारी देश की सरकार को क्यों मालूम नहीं पड़ता कि हमारे सैनिकों का हक मारा जा रहा है? साला दुर्भाग्य हमारे देश का, जवान सड़कों पे, किसान सड़कों पे, रोजगार के नाम पर युवा सड़कों पे, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे। किस तरह का अखंड भारत बनाएंगे मुझे नहीं पता, बोलते बोलते भी थक जाता हूँ। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे देश के नेताजी लोगों को। हम लोग प्रधानमंत्री जी के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि विसंगतियाँ पैदा हो रखी हैं और वो आप दूर कर सकते हैं। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री दूर नहीं कर पा रहा तो किससे उम्मीद करेंगे लोग? सबसे बड़े नेता तो आप हैं, उसके बावजूद भी ये हालात है। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। यही शब्द बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत।